नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें यूके SSC और यूके पीएससी के आने वाले एग्ज़ाम को देखते हुए विषयवार प्रत्येक टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो इंडियन पॉलिटी पे रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज हम इंडियन पॉलिटी का इम्पोर्टेंट चैप्टर भारत का संवैधानिक विकास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ से एग्ज़ाम में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को देखते हुए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए हैं दोस्तों। और आने वाली 2-3 वीडियोज़ में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर लूँगा। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, वह अधिनियम जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1858। इस अधिनियम से पहले दोस्तों भारत में जो प्रशासन किया जाता था वह ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाता था। जितने भी कानून होते दोस्तों वह ब्रिटेन की संसद द्वारा बनाए जाते थे और उन्हें भारत में लागू ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। और फिर 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद 1858 का अधिनियम आता है। इसके बाद जितने भी कानून हैं दोस्तों उन्हें ब्रिटेन में संसद के द्वारा बनाया जाता है और उन्हें भारत में लागू भी ब्रिटेन की संसद के द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो यहाँ पे गवर्नर जनरल पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो भारत में जो गवर्नर जनरल था उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा दी गई। ठीक है, गवर्नर जनरल पूछा है, राष्ट्रपति नहीं। जो वर्तमान हमारे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है दोस्तों 123 के द्वारा, वह 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रेरित है। ठीक है, और जो ये गवर्नर जनरल है यह 1861 भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा दी गई थी। और अध्यादेश ये होता है दोस्तों, इसे समझ लेते हैं, जब कोई कानून नहीं बनाया होता है, ठीक है, और उस कानून की ज़रूरत होती है तो राष्ट्रपति हो गया या गवर्नर जनरल हो गया, इनको ये पावर होती है कि आप उस कानून को बना सकते हैं अध्यादेश के द्वारा। ठीक है, इसी को अध्यादेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो इसका आंसर हो गया दोस्तों 1786 का एक्ट, क्योंकि 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट आता है दोस्तों। उसके बाद जो तुरंत 2 साल बाद 1786 का एक्ट लाया जाता है, क्योंकि जो उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं कॉर्नवालिस, उनकी बहुत सारी डिमांड होती है दोस्तों, उनको पूरा करने के लिए अचानक से 1786 का एक्ट लाया जाता है। और इसी एक्ट के द्वारा जो गवर्नर जनरल है दोस्तों उसको सर्वोच्च जो सेनापति है उसकी शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त कब किया गया? तो इसका आंसर है 1876 में। 1876 में शाही उपाधि अधिनियम लाया जाता है दोस्तों, उसी के द्वारा जो विक्टोरिया होती है उसे भारत की साम्राज्ञी नियुक्त कर दिया जाता है। और इसी शाही उपाधि अधिनियम के द्वारा ही दोस्तों पहला दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877 में लगाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों पृथक निर्वाचन प्रणाली। जो मार्ले मिंटो सुधार है दोस्तों इसे भारत परिषद अधिनियम 1909 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो मार्ले थे उस टाइम पे तत्कालीन भारत सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे, इसलिए जो भारत परिषद अधिनियम 1909 है दोस्तों इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? तो दोस्तों यह अतिरिक्त निर्वाचन मंडल मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा ही लाया गया। ठीक है, फिर आता है अगला क्वेश्चन, 1946 में कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं थे? तो 3 सदस्य होते हैं दोस्तों कैबिनेट मिशन में, वो होते हैं पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स। इन्हें याद कर लेंगे। अक्सर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन नहीं था कैबिनेट मिशन का सदस्य, और यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष से, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? तो इसका आंसर है माउंट बेटेन योजना, क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो वायसराय थे दोस्तों वह माउंट बेटेन थे। ठीक है, और इसे 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था?
तो दोस्तों अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये अखिल भारतीय संघ क्या था। तो अखिल भारतीय संघ था दोस्तों, उस टाइम पे ये प्रावधान किया गया था कि जो 11 प्रांत है उन 11 प्रांत और 6 जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है और जितने भी देशी रियासतें थी उस टाइम पे, इन सबको मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। ठीक है, परंतु इस संघ को बनाने में जो ये देशी रियासतें हैं दोस्तों, इन्होंने भाग नहीं लिया, इन्होंने मना कर लिया, तो यह अखिल भारतीय संघ नहीं बन पाया। ठीक है, एक्चुअली में यह फेल हो गया था। तो इसका प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1945। द्वैध शासन होता है दोस्तों, द्वैध शासन का मतलब होता है शक्तियों का दो भागों में विभाजन, केंद्र और राज्य में। ठीक है, तो केंद्र में द्वैध शासन दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लगाया जाता है और प्रांतों में द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लगाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, केंद्र और प्रांत अलग अलग है और प्रांतों में जो द्वैध शासन 1919 में लगाया जाता है दोस्तों, उसे 1935 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा हटा दिया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935 के जो अधिनियम था दोस्तों, इसकी प्रमुख विशेषता है प्रांतीय स्वायत्तता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भारत शासन अधिनियम 1919 को जाना जाता है, क्योंकि जब यह अधिनियम आया था दोस्तों, उस टाइम पे जो भारत के सचिव थे, उस टाइम पे भारत सचिव थे, उन्हें कहा वो थे मोंटेग्यू। ठीक है, और उस टाइम पे जो वायसराय थे वो चेम्सफोर्ड थे, इसलिए इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार 1909 में 9 का जो अधिनियम होता है दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम, उसे क्या मार्ले मिंटो के नाम से जाना जाता है ना, क्योंकि मार्ले क्या थे उस टाइम पे भारत सचिव, मिंटो थे वायसराय। उसी प्रकार 1909 का जो अधिनियम होता है, इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो मोंटेग्यू थे भारत सचिव थे और जो चेम्सफोर्ड थे उस टाइम पे वायसराय थे। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी दोस्तों 1774 में। जो हम अभी हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसको इससे कंफ्यूज मत कर लेना। जो अभी का सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों, वह बना था 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, दिल्ली में जो अभी है। और जो भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय है कलकत्ता में बना था 1774 में, वो बना था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ठीक है, और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एलिजा MP। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14वां क्वेश्चन, पहली बार भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो यह इसका आंसर हो गया दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। इससे पहले भारतीयों को बजट पर बहस करने की अनुमति नहीं थी। 1892 में भारत परिषद अधिनियम आता है दोस्तों, इसके द्वारा बजट में भारतीयों को बहस करने की अनुमति दे दी गई। परंतु जो बहस होती थी दोस्तों, मतलब जितने भी बजट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे, उनकी 6 दिन पूर्व सूचना दी जाती थी। ठीक है, गवर्नर जनरल को, उस जो वायसराय होता था उसको 6 दिन, सॉरी उस टाइम पे गवर्नर जनरल होता था, उसको 6 दिन पहले सूचना दी जाती थी। उसके बाद इन क्वेश्चन को हम पूछेंगे करके, और उसके बाद उन क्वेश्चनों को पूछा जाता था। और पूरक क्वेश्चन पूछने की अनुमति नहीं थी। पूरक क्वेश्चन मतलब जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछा उसके तुरंत बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन उसी पर दूसरा क्वेश्चन पूछने की अनुमति भी नहीं थी। ठीक हो गया, इसे आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बनाया गया। ठीक है, द्वैध और द्विसदनीय में डिफरेंट है। ठीक है, द्विसदनीय मतलब लोकसभा और राज्यसभा। जैसे द्विसदन अभी हमारा जो संसद है द्विसदनीय है, क्योंकि इसमें लोकसभा और राज्यसभा है। ठीक है, यह पहली बार 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बनाया गया। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो इसका आंसर है दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935। मैंने पहले ही बता दिया था, जो गवर्नर जनरल था दोस्तों, उसको 1861 के अधिनियम के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी। और जो भारत का जो राष्ट्रपति है दोस्तों, उन्हें अनुच्छेद 123 के द्वारा अध्यादेश लगाने की शक्ति प्रदान है, तो वह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही प्रेरित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? ब्रिटिश
भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो इसका आंसर हो गया दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935। इसे भी याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन दोस्तों कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर किया गया था। ठीक है, जो हमारे भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक सभा बनाई गई दोस्तों, जिसे संविधान सभा कहा गया, उसका जो गठन किया गया था वह कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? तो यह दिया गया था दोस्तों क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन कब आता है? 1942 में। ठीक हो गया। तो इसी के द्वारा भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, ये प्रस्ताव दिया गया था। और बनाया किसके द्वारा गया था संविधान सभा को? कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन है। प्रस्ताव किसके, संविधान सभा बनाई जाएगी करके प्रस्ताव किसने दिया था? क्रिप्स मिशन ने। और संविधान सभा को बनाया किसके द्वारा गया था? कैबिनेट मिशन के द्वारा। ये भी याद रखेंगे। ठीक हो गया। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, वो है कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में होता था? ठीक है, तो इसका प्रावधान था दोस्तों 10 लाख जनसंख्या में एक सदस्य नियुक्त किया जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है कि दोस्तों जो संविधान सभा में एक सदस्य था दोस्तों, वह कितने जनसंख्या का नेतृत्व करता था? ठीक है, तो याद रखेंगे 10 लाख, ये भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों इसे लाइक करें, और ये सीरीज़ को कंटिन्यू करना है तो कमेंट बॉक्स में बता दें आपको वीडियो कैसी लगी, और इस चैनल को शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल इसी की नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। ओके बाय, टेक केयर।